classes Shiko Hubbard. नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक दो भाग हैं। इसमें फर्स्ट भाग है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसमें हल देखते हैं। हल में इसमें देखिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने, इसमें क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों की एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इनके मान लेंगे एक्स और वाई में, या ए और बी में मान सकते हैं। तो मान लेंगे सबसे पहले, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कह सकते हैं, या सीधा लड़कों की संख्या बराबर एक्स, ओके, तथा लड़कियों की संख्या बराबर बाई। ओके, देखिए लड़कों की संख्या हमने एक्स मान ली है, लड़कियों की संख्या बाई। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे? 10, और उनमें में हमें ज्ञात नहीं है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम सीधा सा है, जब हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे तो कितना टोटल है विद्यार्थी? 10। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। जब दोनों की संख्या जोड़ी जाएगी तो x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखेंगे, प्रथम शर्त से बन जाएगा। अब द्वितीय शर्त में देखेंगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। इसमें दे रहा है कि लड़कों की संख्या है, सॉरी, लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो देखिए हम बराबर में लिखेंगे एक x बराबर के बाई। अब देखिए यहाँ पर हमने लड़कियों को क्या माना है? बाई माना है, और लड़कों को क्या माना है हमने? x माना है। तो इसमें कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी अधिक हो? लड़कियों की अधिक बता रहा है। तो अगर हमें इन समीकरण को बराबर करना है तो हम लड़कों में प्लस 4 कर देंगे, लड़कों में हम 4 को जोड़ देंगे, तभी यह संख्या बराबर होगी। तो ये समीकरण ये भी बन जाएगा y बराबर के x प्लस 4। ये समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए हमें इन्हें ग्राफीय रूप में दर्शाना है। हमारे समीकरण दोनों बन गए हैं। तो देखिए, अगर हमें इन्हें ग्राफीय विधि में प्रदर्शित करना है या दर्शाना है तो हमें प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 हल प्राप्त होने चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए ओके, समीकरण 1 के देखिए, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर के 10। x प्लस के वाई बराबर के 10, ये हमारा समीकरण है। तो हमें x का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यह हो जाएगा 10 माइनस के वाई। वाई को हम RHS में भेज देंगे। तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे एक, जिसमें हम इनके मानों को प्रदर्शित कर सकें। इसमें हम x और y के मान रखेंगे। यहाँ कोई a और b कुछ भी ले सकते हैं, x y भी ले सकते हैं यहाँ पर हम, लेकिन हमने पहले से लिए हुए हैं x y, और a भी मान लेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम y का ऐसा क्या मान रखा जाए कि जो x का मान है वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हम y बराबर रखेंगे, अगर हम 6 रख दें यहाँ पर, y बराबर के 6। तो देखिए यहाँ पर x बराबर के 10 माइनस के 6 बराबर के 4। x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4, और y का मान रखा था हमने 6। इसी प्रकार से अगर हम
सॉरी बाई बराबर के हम 7 रख दें, बाई बराबर 7 रख दिया तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर के 10 माइनस के 7 बराबर के कितना प्राप्त होगा हमें 3। एक्स का मान 3 और बाई बराबर के 7। ये हमारा समीकरण 1 हो गया है। अब देखेंगे समीकरण 2। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस के 4 बराबर के बाई। तो हम बाई आगे लिख लेंगे, बाई बराबर के एक्स प्लस के 4। ओके, यहाँ एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पॉइंट ले लेंगे, पी और क्यू लेंगे, दो हम संख्याएं, और इधर एक्स वाई तो रहेगा ही। अब देखिए हम एक्स का क्या मान रख दें कि हमें बाई का छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो या मान संख्या प्राप्त हो। अगर हम एक्स बराबर के माइनस के 2 रख दें तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर हमने -2 रख दिया, तो देखिए यहाँ पर -2, तो बाई बराबर देखिए बाई बराबर के -2 प्लस के 4 बराबर के 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ केवल 2 बचेंगे। तो बाई का मान कितना प्राप्त हुआ 2। अब अगर हम एक्स बराबर के 1 रख दें तो देखिए बाई बराबर के 1 + 4 इज इक्वल टू 5। एक्स बराबर 1 रखा तो बाई बराबर देखिए एक्स की जगह हम 1 रख देंगे, 1 + 4 बराबर के 5। टेबल में रख लेंगे इनके मानों को हम, तो 1 बटे 5 हो जाएगा। अब हम इन्हें ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हम कार्तीय तल बना लेंगे, कार्तीय तल। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बाई एच और बाई डैश एच बना लेंगे, और इधर एक्स एच और एक्स डैश एच बना लेंगे। ओके, तो देखिए इधर ये एक्स एच होता है, ये एक्स डैश एच, ये बाई एच, और ये इधर बाई डैश एच। ओके, तो देखिए हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 7 है, तो सभी तरफ हम 7 प्रदर्शित कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 1 2, हमने टेबल तैयार कर लिया है, इधर भी हम मान लेंगे -1 -2 -1, ये -2। ओके, अब देखिए हम संख्याओं को रखेंगे तो समीकरण 1 के लिए देखेंगे x बराबर के 4 और y बराबर के 6। देखिए यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर के 6, तो ये कुछ इस प्रकार से 4 की सीध पर बनेगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ए। इसी प्रकार से बी में देखेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर के 7। x बराबर 3 और ये y बराबर के 7, ये कुछ प्रकार से यहाँ मिलेगा, ये बी है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में x बराबर -2 और y बराबर के 2, ये पी पॉइंट का बिंदु है। देखेंगे पी में x बराबर कितना है -2 और y बराबर के 2, तो ये कुछ प्रकार से यहाँ प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, P। अब Q में देखेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर के 5। Q में x बराबर 1 और y बराबर के 5, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये हमारा Q हो जाएगा। अब देखिए हम इन संख्याओं की रेखा खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 के लिए देखेंगे सबसे पहले। इसके लिए यहाँ पर देखिए ये रेखा कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 के लिए पी और क्यू को काटती हुई प्रदर्शित होगी यहाँ पर, तो ये कुछ इस प्रकार से कटती हुई प्रतीत होगी। ओके, ये समीकरण 1 का हल है, ये समीकरण 2 का हल है। अब देखेंगे यहाँ पर ये हमें कहाँ काट रही है, 3,7। ये हमें कहाँ काटेगी, 3,7, 3,7। तो x पे कितना होगा 3 और y पर 7। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखाएं ए बी और पी क्यू, ए बी हो जाएगी ये, और ये पी क्यू एक दूसरे को
बिंदु कौन सा होगा हमारा यहाँ पर? बी। 3,7 पर काटती हैं, इसलिए इसलिए का साइन लगाएंगे। x बराबर कितना होगा? 3, y बराबर के 7। ओके, अब यहाँ कह सकते हैं अतः अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने? x बराबर हो जाएगा 3 और लड़कियों की संख्या हमने y माना था, तो y बराबर के 7। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले का दूसरा भाग है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें पेंसिल तथा कलमों का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम हल में डालेंगे। मानेंगे सबसे पहले, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर के x रुपये। ओके, तथा एक कलम का मूल्य बराबर के y रुपये। x और y मान लेंगे, तब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम सत्र में देखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50। पेंसिल की हमने मूल्य कितना माना है? x, तो हम लिख लेंगे सीधा सा 5x प्लस के 7 कलम का मूल्य हमने y माना है, तो 7y हो जाएगा। 7y बराबर के कुल मूल्य कितना है? 50 रुपये, तो बराबर में हो जाएगा 50। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरी शर्त। ये यहाँ से पहली शर्त खत्म हो गई। अब देखेंगे जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 46 रुपये। तो ये उल्टा हो जाएगा। 7 पेंसिल तो हो जाएगा यहाँ पर 7x प्लस के 5 कलमों का कुल मूल्य 5 कलमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर के कुल रुपए कितने हैं? 46, 46। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 2। ओके, अब इन्हें ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें इनके कम से कम 2 हल निकालने पड़ेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 है 5x प्लस के 7y बराबर के 50। अब देखिए, अगर हम y का मान निकालें यहाँ पर, तो y बराबर के देखिए 50 माइनस के 5x, और ये 7 गुणा में था तो नीचे पहुंचेगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा। ओके, ये हमारा समीकरण बन गया है। तो इसका हल प्राप्त करने के लिए हम टेबल बना लेंगे सीधी सी एक। ओके, देखिए हमारी टेबल ये यहाँ a और b मान लेंगे। ये x और y के मान यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। तो देखिए, हम x का क्या मान रख दिया जाए कि y का मान है हमें छोटी सी छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हम रखेंगे सबसे पहले x बराबर के 3। अगर हमने x बराबर 3 रखिया, तो देखिए यहाँ पर y बराबर के 50 माइनस के 5 दियो 15 बट्टे 7। देखिए यहाँ पर 50 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 35। 35 बट्टे 7, 7 से काट देंगे 5 बार, तो y का मान कितना प्राप्त होगा हमें? 5। ओके, इसी प्रकार से हम अगर x बराबर अगर 5 रख दें, ये -4 रख रहे हैं, सॉरी -4। तो देखिए यहाँ पर y बराबर के 50 माइनस के, जब हम 5 का गुणा -4 से होगा तो 4 पंजे 20। ओके,
ये माइनस का 20 हो जाएगा और नीचे 7 है। इसके लिए देखिए y बराबर के 50 माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 20 बट्टे में 7 बराबर 50 और 20 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 बट्टे 7, 7 से 70 कट जाएगा 10 बार। ओके 10 हो जाएगा x बराबर। अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे। अब देखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए ओके समीकरण 2 क्या है? 7x प्लस के 5y बराबर के 46। तो लिख लेंगे हम 7x प्लस के 5y बराबर के 46। अब देखिए हम इन्हें सरल कर लेंगे। देखिए y बराबर के 5y बराबर के 46, 7x को RHS में भेजेंगे तो माइनस के 7x हो जाएंगे। अब y बराबर 5 को भाग में भेज देंगे क्योंकि ये गुणा में लिखा हुआ है। 46 माइनस के 7x बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे 5। अब देखिए हम x का मान कितना रख दें कि हमें y का मान छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हम इधर एक टेबल भी बना लेंगे। यहाँ पी क्यू ले लेंगे, पी और क्यू। ओके ये हो जाएगा x और y के मान यहाँ पर। अब देखिए हम अगर x बराबर के माइनस के 2 रख दें, कितने रख दें? माइनस के 2 रखा हमने। तो देखिए y बराबर के 46 माइनस के 7 गुणा कितना है माइनस के 2 बट्टे में 5 बराबर के 46 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 दूनी 14 14 बट्टे सॉरी प्लस होगा यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर 6 4 10 10 की 0 यहाँ से लगी 1 4 1 5 और 1 6 6 बट्टे 5। अब 5 को 60 से काट दें कितने बार आया ये 12 बार। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए रख लेंगे टेबल में x बराबर माइनस के 2 और y बराबर यहाँ पर 12। ओके अब दूसरा हल प्राप्त करने के लिए हम x बराबर के 8 रखते हैं। 8 रख के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर y बराबर के 46 माइनस के अपनी तरफ से हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 8 रख के देखा है। 46 माइनस के 7 गुणा 8 रखा है हमने x बराबर बट्टे में 5। ओके अब देखिए 46 माइनस के 8 5 40 अच्छी 48 8 7 56। ये 56 आ गया। 56 बट्टे के 5 बराबर के जब माइनस के 56 में से 46 जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर माइनस के 10 प्राप्त होगा हमें और नीचे 5 माइनस के 10 बट्टे 5 5 से काटेंगे माइनस 10 कितने बार कट जाएगा माइनस के 2 बार। ओके अब देखिए हम इन्हें ग्राफीय विधि में प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम कार्तीय तल खींच लेंगे एक एक्स एच, ये बाई एच और बाई डैश एच, ये एक्स एच हो जाएगा और ये एक्स डैश एच। ओके एक्स एच एक्स डैश एच बाई एच और ये इधर हो जाएगा बाई डैश एच। अब देखिए हम थोड़ा टेबल में देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 संख्या है हमारी। 12 है तो हम बाई पे भी 12 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या लिख लेंगे हम इनमें 1 2 3 4 5 और ये 6। हमें बाई पे कितनी लिखनी है? 12 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 12 हो गई है। माइनस पे में लिख लेंगे -1 -2 -3 और ये -4 क्योंकि -4 तक ही हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बाई हमें माइनस का दिया हुआ है तो ये -1 -2। ओके अब देखेंगे हम यहाँ पर संख्या रखेंगे तो समीकरण 1 के लिए देखेंगे ए पॉइंट पर तो x बराबर 3 और y बराबर के 5। x बराबर 3 और ये y बराबर के 5 तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ए बिंदु है वो यहाँ पर मिलेगा। ओके अब बी में देखेंगे तो x बराबर -4 और y बराबर के 10। x बराबर -4 और y बराबर के 10। ओके अब देखिए यहाँ पर 10 के सीध पर ले जाएंगे इसे ए तो ये कुछ यहाँ पर ये बी है यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब देखेंगे समीकरण 2 के लिए पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर इस दोनों पॉइंटों को मिला देंगे हम।
इस प्रकार से। ओके, अब देखेंगे हम समीकरण 2 के लिए। ये समीकरण 1 की रेखा है। अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे, एक्स पी के लिए है एक्स बराबर माइनस के 2 और वाई बराबर के 12। एक्स बराबर कितना है? माइनस के 2, -2 है और वाई बराबर के 12। तो देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर P कौन सा पॉइंट है? ये P है हमारा P। अब Q में देखेंगे, x बराबर 8 और y बराबर के -2। x बराबर कितना है हमारा? 8। तो सॉरी, हम यहाँ पर 2 पॉइंट और लेने पड़ेंगे, ये 7 और ये 8। ओके, और y बराबर कितना है? -2। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। कौन सा है हमारा? Q। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, P और Q को। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से P और Q को जब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर, देखिए यहाँ पर जब ये काट रही है तो ए बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3,5। 3,5 x पे कितना है? तो x बराबर हो जाएगा 3 और y पे कितना है? 5। तो y बराबर के 5 हल में हो जाएगा। लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर माना था हमने, बराबर में कितना है? 3। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है? y बराबर के कितना हो जाएगा? ये 5 रुपए। ये रुपए में दिया है तो हम रुपए लगा देंगे। ये हल आंसर हो गया है